तब जन्म्यो सट बदन कुमारा तार को असुर समर जहि मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना जगु जान सन्मुख जन्म कर्मु प्रताप पुरुषारथु महा ते हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संचे पही कहा यह उमा समु विवाह जे नर नारी कहत जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सठासन स्वामी कार्तिकेय का जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु यानी शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे। वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। बोलिए महापति महादेव की जय। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदना पावहीं पार बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवार श्यावर रामचंद्र की जय। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुन सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहु लालसा कथा परवाड़ी नैनन नीर रो मावल ढाड़ी प्रेम विवश मुख आव नवानी दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी अयोधन तब जन्म मुनीसा तुमहु प्राण संप्रिय गौरी सास पद कमल जिनहि रति नाही राम ही ते सपने उन सुहाई बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ राम भगत कर लक्ष्मण हूँ शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु अग तज सती असी नारी पन कर रघुपति भगत दिखाई को शिव सम राम ही प्रिय भाई पृथमही मैं कही शिव चरित बूझा मर्मु तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहत समस्त विकास यावर रामचंद्र की जय। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया, तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समझ लो समझ रहित हो। पार्वती जी के विवाह की कथा है रामचरितमानस में, और गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें कहते हैं जो इस कथा को सुनते हैं और गाते हैं उनके घर में मांगलिक कार्यक्रम होते रहते हैं और वो मंगल में उनका जिंदगी बीतती है। मंगल कार्य जब होते हैं तो खुशी भी घर में बनी रहती है। तो आप इस कथा का अर्थ समझें, मैं सिर्फ अर्थ बताता हूँ। आप इसमें है सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवर, आप उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जला है। अब तक तो वो विकार युक्त काम ही रहे हैं, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी अजन्मा अनज्ञ काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्रिका का तो यह सह स्वभाव ही है कि
पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास को देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी से दुआ कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चित कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। तब सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोहर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवकन्याएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहन सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की है बारात भर के योग नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराएंगे। ऐसा भगवान विष्णु की बात सुनकर देवता मुस्कुराते हैं और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे भगवान विष्णु के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी गंगा जी को भेजकर अपने सब भृंगी जी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है। शिव जी की बारात में ऐसा बड़ा अद्भुत वो उनके जो बाराती हैं कैसे हैं। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर है। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। ऐसे शिव जी के भूत पिशाच प्रेत ऐसे उनके बाराती हैं। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं।
गणों के अनगिनत वेश को कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगनियां जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतिक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनवाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियां और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल पहले से बहुत से घर सजवा रहे थे। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पातकाएं सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। बारात की अगवानी करने को चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए, क्योंकि आगे देवताओं का समूह था। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि क्या हुआ उनको देखकर, उनके सब वाहन यानी जो जिस वाहन से गए थे उन्हें देखने बारात को अगवाई करने, वो डर कर क्या भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने जो लड़के बच्चे गए थे उनने क्या देखा, लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहते हैं वहां के बच्चे, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती है, बारात है या यमराज की सेना, ऐसा बच्चे सुनाते हैं। दूल्हा पागल है, उनसे पूछा गया कि दूल्हा कैसा है, तो कहते हैं दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है और सांप का बाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा है, जटाधारी है और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच और योगनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जी पाएगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर यानी शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शिव जी ऐसे ही हैं, मुस्कुराते हैं। और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के
मैनाया ने पार्वती जी की माता हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। परछन एक विधि होती है जो हर हिंदू धर्म में होती है। तो जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि शिव जी तो शिव जी हैं। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी का जहाँ जनवास था वहाँ शिव जी वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा कर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने, क्या कहने लगी पार्वती जी की मैया, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। गाली देने लगी भगवान को। कैसे? बोले तुम्हारे जो योग्य वर नहीं मिला तुमको, शिव जी जैसा भयंकर कैसे मिल गया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग गया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले इतने बुरे दूल्हे से तेरा विवाह ना करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले भर के लिए तप किया। ऐसा मैना जी कहती हैं, सचमुच उनके ना किसी का मोह, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है। यानी सचमुच शिव जी के क्या नहीं है, ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन, इसी से वे दूसरों का घर नारद जी के लिए बोलती हैं। सब जानने वाले हैं उन्हें ना किसी की लाज है ना डर है। भला बांझ स्त्रियां सबकी पीड़ा को क्या जाने। ऐसा मैना जी रुदन कर रही हैं। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता का लेख तुमसे मिट सकते हैं। विधा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। है अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उस समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए, क्योंकि समझ गए थे हिमाचल। तो उन्होंने नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लाए ताकि इस समस्या का निदान हो और सब लोग जान पाएं शिव कौन है और पार्वती कौन है। तो आगे सुने। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है। ये पार्वती जी के बारे में बता रहे हैं नारद जी। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही विवाह गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल
रूपी कमल के शूर श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। बोलिए उमापति महादेव की जय। तब नारद के वचन सुनकर सबका अवसाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिम्मान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरण कमलों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की ज्योनार यानी भोजन सामग्री का क्या वर्णन किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करवाने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। बारातियों को कौन गाली दे रही हैं? पार्वती मैया की सहेलियां और वहां की स्त्रियां बारातियों को मजाक में गालियां देती हैं और खाना भोजन कराती हैं। सब सुंदरियां स्त्रियां मीठे स्वर में गाली देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद, इसमें क्या देवताओं को आनंद आ रहा था। विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिम्मान को लगन लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्मा को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वर ने पार्वती को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले गई। पार्वती जी के रूप को देखकर सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सकता है। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुंह से भी करते नहीं बनता। वेद जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए सच्चा जाते हैं, तब मंद बुद्धि श्री तुलसीदास जी किस गिनती में हैं। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई और संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो श्री पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। ऐसा नहीं है प्रिय भक्तों, गणेश जी का जो अवतार है वो भी अनादि है। और सुने आप, वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है। महामुनियों ने वहाँ
सभी रीति करवाई पर्वत राज। हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्री जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार से फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। बोलिए महापति महादेव की जय। दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमवान ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, है उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहनियां बनाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिए। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। अपराधीन को सपने में ही सुख नहीं मिलता। ये कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ में जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदा की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। बोलिए महापति महादेव की जय। शिव और पार्वती के विवाह की कथा है और बड़े ही आनंद से आप इसे सुनिए और समझिए। इसका फल भी बहुत अच्छा है। जो इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, उनके घर मंगल कार्य होते रहते हैं और मंगल में उनकी जिंदगी बीतती है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। बोलिए महापति महादेव की जय। महादेव नहीं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।